ये सारी जानकारी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद की है और ये जानकारी वर्ष 2024 से 25 के एडमिशन के लिए है। इस यूनिवर्सिटी में ये सभी प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। और इन सभी कोर्सों में एडमिशन किस प्रकार से होगा उसकी जानकारी ये है। जैसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि बीबीए में जो आपका एडमिशन होगा वो एज़ पर एकेडमिक मेरिट के हिसाब से होगा। और एमबीए में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एडमिशन आपका एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। सभी प्रकार के कोर्स की जानकारी यहाँ पर दी हुई है और ये भी दिया हुआ है कि उनका एडमिशन किस प्रकार से होगा। तो आपने जो भी कोर्स करना है आप उसकी जानकारी यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए लगभग 28 प्रकार के कोर्स यहाँ पर करवाए जाते हैं। आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की जो एडमिशन है उनकी डेट्स हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे एमए एमएससी, यहाँ पर आप लास्ट डेट देख सकते हैं, 26 जून लास्ट डेट है एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट जिस दिन लगेगी उनकी डेट्स भी यहाँ पर दी हुई है। अगर वेकेंट सीट्स होंगी तो वो 16 तारीख को आपको दिखा दी जाएंगी। उसके बाद ये ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो डेट्स हैं वो दिखाई हुई हैं। जैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन की लास्ट डेट भी 26/6/2024 है। उसके बाद ठीक इसी तरह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट, सेकंड मेरिट लिस्ट की डेट, और अगर कोई सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो उनको भी 10 तारीख को आपको दिखा दिया जाएगा। उसके बाद ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट उनके एडमिशन की डेट्स हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट डेट 12/7/2024 है। सभी कोर्सेज में एडमिशन एंट्रेंस बेस पे नहीं होगा, कुछ में मेरिट बेस पर भी होगा जैसा ऊपर दिखाया हुआ था, लेकिन जिनका एंट्रेंस बेस पर होगा उनकी एंट्रेंस की डेट ये है। प्रोग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस टेस्ट की डेट है और ये यहाँ पर इनकी टाइमिंग दिखाई हुई है। उसके बाद ये रिजर्वेशन की जानकारी है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 15% सीटें रिजर्व है, यानी किसी कोर्स में अगर 100 सीटें हैं तो उनमें से 15 सीटें ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व रहेंगी, यानी पूरे भारत में से जो बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए। उसके बाद स्टेट कोटा, यानी सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए 85% सीटें हैं जो रिजर्व रहेंगी, जिनमें से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज 50% हरियाणा ओपन ग्रांट कैटेगरी के लिए, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए, और 10% सीटें EWS कैटेगरी के लिए, और 50% सीटें SC BCA के लिए, 16% सीटें, और BCB के लिए 11%। इस तरह से आप देख सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर 3% सीटें रिजर्व रहेंगी। उसके बाद ये वेटेज की कुछ जानकारी है। वेटेज यानी वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो आपके एडमिशन लेने में मदद करेंगे। जैसे अगर आपने हरियाणा स्टेट से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अगर आपने कोई टैलेंट अवार्ड जीता है NCERT की तरफ से, तो आपको उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपके 12th में 10th में 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो उसके भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से बाकी सभी प्रकार की वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वो भी B सर्टिफिकेट या C, तो आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से सभी प्रकार के एक्स्ट्रा मार्क्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये फ़ीस की जानकारी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो BBA के लिए जो फ़ीस है वो 15,700 रुपये है। इस तरह से प्रोग्राम वाइज सभी प्रकार की फ़ीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। उसके बाद ये हॉस्टल की जानकारी है। इस यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्टल हैं, रानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल और छत्रपति शिवाजी छात्रावास फॉर बॉयज़।